कोडिंग मत सीखिए। हो सकता है ये कोडिंग आपके लिए बनी ही ना हो। अब मैं अचानक से ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 2-3 दिनों पहले मेरे साथ 1-2 ऐसी घटना हुई, जिसके कारण मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोडिंग सबके लिए नहीं बनी है। मैं उस घटना को थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। इस घटना के पहले मैं सोचता था कि कोडिंग एक बहुत ही अच्छी फ़ील्ड है और हर एक स्टूडेंट को कोडिंग सीखनी चाहिए। अब ये घटना हालाँकि घटी तो है बस 2-3 दिन पहले मेरे साथ, लेकिन इस घटना का कनेक्शन सीधे उस रीज़न से है, जिस रीज़न से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। इसीलिए ये घटना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस घटना की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है, जिसको सुने बिना आपको इस घटना का इम्पैक्ट उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं इसको एक स्टोरी की तरह आराम से बताऊँगा। तो ये बात है मेरे और मेरे एक फ्रेंड के बीच में, और वो मेरा एक फ्रेंड नहीं, मेरा दी बेस्ट फ्रेंड है। और जब मैं बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ तो लिटरली वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं उससे कई घंटों तक आराम से बात कर सकता हूँ और करता हूँ। जियो की 2 घंटे की लिमिट होती है। अगर आप कॉल करते हैं ना, अगर आप लंबा कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा, 2 घंटे के बाद फ़ोन कट जाता है। तो मैं उतना देर बात करता हूँ कि वो फ़ोन कट जाता है, फिर से हम लोग को दोबारा कॉल करना पड़ता है। तो लिटरली वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैं बहुत ज़्यादा देर तक बात कर सकता हूँ। बेसिकली हम लोग स्कूल के डेज़ में फ्रेंड बने थे। तो ये जो पूरी घटना है, ये मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड के बीच में हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मेरी जॉब लगी, उस टाइम पर वो बीसीए कर रहा था, ऑलरेडी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में था। और जब मेरी जॉब लगी तो मैंने उसको बताया, ये फील्ड तो बहुत ही अच्छा है यार, वेब डेवलपमेंट सीख लो और आराम से जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। और उसका उस टाइम पर ये गोल था कि बीसीए करेंगे, फिर एमसीए की तैयारी करेंगे, एमसीए करेंगे, उसके बाद जैसे जो भी प्लेसमेंट लगती है, जो भी जॉब मिलती है, वो लगेगी। मैंने उसको बोला कि एमसीए एमसीए करने की जरूरत नहीं है, सीधा बीसीए कर रहे हो, बीसीए करते रहो, उसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट सीखो और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। उसको भी ये बात सही लगी कि जब मेरे जैसे लोग की जॉब लग सकती है, जिन्होंने 12th भी नहीं पास किया है, तो फिर भी उसके पास तो बीसीए की एक डिग्री रहेगी, उसकी तो जॉब लग ही जाएगी अगर वो वेब डेवलपमेंट सीख लेता है। उसने बोला सही है, मैं भी सीखूंगा वेब डेवलपमेंट। लेकिन वहां पे समस्या ये थी कि उसको इंग्लिश नहीं समझ आती थी। बहुत बेसिक इंग्लिश समझ में आती थी, उतना फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं था वो। और मैंने जिन कोर्सेज को फॉलो किया था वो सारे कोर्स इंग्लिश में थे, और फॉरेन के इंग्लिश वाले कोर्सेज थे सारे। तो मैंने उससे कहा कि तुम इंग्लिश की टेंशन मत लो, मैं हिंदी में पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स बना दूंगा तुम्हारे लिए। उसने कहा क्या यार, क्या मजाक करते हो, पूरा कोर्स कैसे बना दोगे? मैंने बोला सीरियसली, मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स बना दूंगा, तुम पढ़ना तो शुरू करो। उसने कहा सीरियसली? मैंने कहा हाँ। उसने कहा बीच में तो नहीं छोड़ोगे, ऐसा तो नहीं कि आधा पढ़ा के फिर आधा छोड़ के चले जाओगे? मैंने बोला ऐसा नहीं करूंगा, मैं पूरा कोर्स बनाऊंगा, चाहे तुम केवल अकेले हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा पूरा कोर्स। मैंने कहा चाहे कोई और देखे या ना देखे, अगर केवल तुम अकेले देखते हो तो मैं केवल तुम्हारे लिए पूरा कोर्स बना दूंगा। उसने कहा अगर तुम पढ़ाओगे तब तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, एकदम मजा आ जाएगा, कोई भी डाउट आएगा तुमसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। हालांकि यूट्यूब स्टार्ट करने का मेरा मन पहले से था, लेकिन मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा था कि मैं क्यों स्टार्ट करूं, किस लिए स्टार्ट करूं। और इसके कारण मुझे एक बहुत ही प्रॉपर रीजन मिल गया कि कम से कम एक बंदा तो रहेगा जो मेरा कोर्स देखेगा। तो उसी के बाद से मैंने 4 सितंबर को अपनी पहली वीडियो अपलोड की, और मैंने 10 सितंबर को अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया 2022 में। उसने शुरुआत के कुछ वीडियोस देखे और फिर उसने कहा कि एमसीए की तैयारी एक बार कर लेता हूँ, अगर नहीं होगा उसके बाद वेब डेवलपमेंट सीख लूंगा, या हो जाएगा तब भी सीखूंगा मैं। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और ये बोल रहा है कि हम सीखेंगे, एक बार एमसीए की तैयारी कर लें। मैंने बोला ठीक है, उसकी लाइफ है, उसका डिसीजन है, वो सीखेगा। तो मैंने वीडियो अपलोड करना कंटिन्यू किया, ऐसा नहीं कि उसने देखना बंद किया, तो मैंने अपलोड करना बंद कर दिया। मैंने सोचा जब भी स्टार्ट करेगा कम से कम कंप्लीट तो रहेगा कोर्स। तो मैंने अपलोड करना कंटिन्यू रखा, और लगभग 6-7 महीने का टाइम था उसके पास। उसने उस टाइम पीरियड के दौरान बीसीए के लास्ट ईयर में अपना एमसीए की तैयारी किया और एग्जाम दिया, और उसका एमसीए नहीं क्लियर हुआ। तो फिर उसने बोला कि अब स्टार्ट करना है वेब डेवलपमेंट, एमसीए भी नहीं करेंगे ना तो तैयारी करेंगे, अब हम पूरा वेब डेवलपमेंट ही करेंगे। मैंने कहा है तो बहुत सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम तक मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट गिटन गिटहब ये सारा पढ़ा के कंप्लीट कर दिया था, और मैं रिएक्ट पढ़ाने वाला था। मैंने बोला तुम स्टार्टिंग से फॉलो करो एकदम, और कोई भी डाउट आया तो बताना। तो उसने भी देखना शुरू कर दिया, उसको भी अच्छा लग रहा था, काफी अच्छे से वो फॉलो कर रहा था। हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे बात करता था, अपडेट देता था कि कैसा चल रहा है कोर्स, कैसा लग रहा है। उसको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही थी, बताता था, फीडबैक देता था, कुछ नहीं समझ में आता था
तो वो ही पूछता था, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता था कि उसको कुछ पूछना पड़े। लेकिन जैसे जैसे वो कोर्स में आगे बढ़ता गया, उसको बीच बीच में डिसइंटरेस्ट आने लगता था। वो मुझसे कॉल करके बोलता था कि यार मजा नहीं आ रहा है, मतलब समझ में तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि कुछ मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे हैं, मतलब बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। तो उसको ऐसा लगता था। फिर मैं उसको समझाता था, मोटिवेट करता था कि अरे करो, इसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया फील्ड है। उसको समझा बुझा के मोटिवेट करके मैं फिर से लगा देता था, फिर से उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी, फिर से वो कंटिन्यू करता था। तो ऐसे 2-3 बार हुआ। फिर एक बार वो जावा स्क्रिप्ट तक ऐसे करते करते वो पहुंच गया। फिर वो कुछ रिकर्जन टाइप में पढ़ रहा था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया कि एक नेस्टेड एरे है, मतलब एरे के अंदर एरे, उसके अंदर एरे, उसको फ्लैट करके तुम मतलब तुम खुद से उसका फ्लैट मेथड लिखो। जैसे एरे डॉट फ्लैट करके एक मेथड होता है ना, तुम एरे डॉट फ्लैट मेथड को इम्प्लीमेंट करो खुद से, रिकर्जन का यूज करके, ये होगा। तो हमारी शर्त लगी कि अगर तुम इम्प्लीमेंट कर दोगे तो हम तुम्हें 1,000 रुपए दे देंगे, मतलब ऐसे ही मैंने मैंने सोचा कि अगर कर देगा तो ठीक है। तो उसने इम्प्लीमेंट करके मुझे कोड सेंड किया। मैंने बोला कोड मत सेंड करो, तुम मुझे गूगल मीट पे आओ और तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि कोड कैसे काम कर रहा है। उसने कहीं और से चैट जीपीटी से या कहीं से देख के वो कोड लिख दिया था। मैंने बोला इसको समझाओ कैसे काम कर रहा है। उसने बोला कि ठीक है, मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं समझ के फिर तुम्हें समझाऊंगा। और ये बात है इसी साल की 2024 फरवरी, मिड फरवरी 2024 की बात है। तो उसने बोला कि मैं 2-3 दिन बाद समझाऊंगा। फिर मैंने कॉल किया 2-3 दिन बाद, उसने नहीं उठाया। मैंने फिर नेक्स्ट डे कॉल किया, नहीं उठाया। मैंने 4-5 10-10 कॉल किए, उसने उठाया ही नहीं। उसने 4 महीने तक मेरा फोन ही नहीं उठाया। और ऐसा फ्रेंड जिससे हम लोग 2-3 घंटे तक बात करते थे, और मतलब बात करने में बहुत अच्छा लगता था, तो उसने लगातार 4.5 महीने तक मेरा फोन नहीं उठाया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने बोला कि हम खाए ना लेवे तुम्हें, फोन उठा ही लो, मतलब हम तुम्हें खा नहीं लेंगे, फोन उठा लो। तो उसने बोला मोह लागी का, मतलब महान हो का, महान मतलब याद आ रही है, मिस कर रहे हो। तो मैंने बोला हाँ, मिस तो करते ही हैं। तो उसने बोला कि ठीक है। तो फिर से मैंने फोन किया, उसने उठाया, फिर बात हुई। वो वेब डेवलपमेंट छोड़ के बैठा है, वो बुक पढ़ रहा है, और एमसीए भी नहीं कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। उसको वेब डेवलपमेंट अच्छा नहीं लग रहा था, वो जबरदस्ती सीख रहा था बेसिकली। मैंने बोला कि फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, पहले ये बताओ। उसने बोला कि अगर फोन उठा लेते, मतलब फोन तुम्हारा उठा लेते, कर देते, तो तुम फिर से मुझे मोटिवेट कर देते और मैं फिर से वेब डेवलपमेंट सीखने लगता। तो मुझे मोटिवेट ही नहीं होना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लंबे टाइम तक नहीं फोन उठाते हैं, ताकि मतलब वापस जाने का कोई रास्ता ही ना बचे। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब बुरा लगा कि जिसके लिए पूरा कोर्स बना दिया वेब डेवलपमेंट का, वही नहीं पढ़ रहा है। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि वेब डेवलपमेंट सबके लिए नहीं है। मुझे लगता था कि मैंने इतना अच्छे से, इतना डिटेल में पढ़ा दिया है, कोई भी वेब डेवलपमेंट सीख सकता है। और मेरे फ्रेंड को भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, उसका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। मेरे साथ पास में भी 1-2 बार ऐसा हुआ है। मैंने 1-2 रिलेटिव के बच्चों को अपने पैसे से लैपटॉप खरीद के दिया, और मैंने बोला कि तुम मेरा कोर्स फॉलो कर लो, वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे, अगर अच्छे से सीख गए तो जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसमें से भी कोई सीख नहीं पाया, किसी को इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा, और किसी ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल है, भैया अपना लैपटॉप लो, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस टाइम पर ये मुझे इतना हार्डली नहीं हिट किया था। जब कोई क्लोज्ड वन ऐसा करता है, तब दिमाग की बत्ती जलती है। अभी अगर मैं उस दोस्त की बात करूं, तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहा है कि किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। अभी वो देखेगा कि किस फील्ड में उसका खुद का इंटरेस्ट है। और मुझे लगता है कि अभी 3-4 साल तक वो टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि एक टाइम पर मैंने भी कम से कम 4 साल का समय वेस्ट किया था, जब मैंने अपना स्कूल छोड़ा था। उसके बाद वेब डेवलपमेंट सीखने तक का जो ड्यूरेशन था, उसके बीच में मैंने 4-4.5 साल का टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया था, बस एक्सप्लोर करते हुए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस उस टाइम पर मैं बुक पढ़ता था, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि मैंने कैसे अपना टाइम वेस्ट किया और उस टाइम पर क्या करता था, अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बताना कि आपने टाइम कैसे वेस्ट किया और क्या किया उस टाइम पर। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बेसिकली उस टाइम पर मैं क्या करता था, कैसे कैसे, पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे भी लगता है कि वो भी ऐसा ही कुछ करने वाला है, और
जब उसको अपना इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर वो फॉलो करेगा अपना इंटरेस्ट। और मुझे उसके लिए काफी खुशी है कि उसने अपना इंटरेस्ट ढूंढना, अपना पैशन ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट करना, जो कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। अब ये तो हो गई कहानी, और ये एकदम सच्ची कहानी है, ये मत समझना कि ये कहानी है, ठीक है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैंने बताया है। तो ये तो हो गई कहानी की बात। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको वेब डेवलपमेंट क्यों नहीं सीखना चाहिए। तो उसके पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए। तो इसका बस एक ही रीजन है, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको वेब डेवलपमेंट में मजा आता है, आपको समझ आता है, तो आप बेझिझक वेब डेवलपमेंट सीखिए। वेब डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी फील्ड है। अगर आपके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने मन से खुद से सीख रहे हैं, तो आप बिल्कुल वेब डेवलपमेंट सीखिए और सीखना कंटिन्यू करिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात वहां है जहां पर आप एक्सटर्नल फोर्स के कारण वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। अब वो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी हो सकता है। देखो कई बार तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पैसे का मोटिवेशन हो सकता है। बहुत सारे आप यूट्यूबर्स को देखेंगे, किसी की 1 करोड़ का पैकेज, किसी का 2-4 करोड़ का पैकेज, 50 LPA का पैकेज। तो ये सब देख के ना आपको लगता है कि आप भी वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे और आप उनके जैसे बन जाएंगे। आप नहीं बन पाएंगे उनके जैसे। वो जिनको बनना है वो बन जाएगा, जिनको वहां तक पहुंचना है वो वैसे ही पहुंच जाते। आप किसी भी यूट्यूबर से पूछ लीजिए कि क्या वो किसी और की वीडियो देख के वहां तक पहुंचे हैं, या वो अपने खुद के इंटेलिजेंस और खुद के स्मार्टनेस के कारण वहां तक पहुंचे हैं। तो जिसको पहुंचना है वहां तक वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। हालांकि मैं मानता हूं कि वो सारी वीडियोस बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, लेकिन उस वीडियो को देख के बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं इस फील्ड में जिनका वो नेचुरल इंटरेस्ट ही नहीं, वो बस केवल पैसा देख के आ जाते हैं। अगर आप केवल पैसा देखकर इस फील्ड में आए हैं और आपका कोई मन भी नहीं लग रहा है इस फील्ड में, फिर भी आप सीखे चले जा रहे हैं, तो मत सीखिए। ये काफी मुश्किल होने वाला है आपके लिए। वेब डेवलपमेंट या कोडिंग अपने आप में मुश्किल होता है। आप अपना जेन्युइन इंटरेस्ट ढूंढिए और उसको फॉलो करिए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा केस है कि स्टार्ट तो पैसों के लिए किए थे, या फिर स्टार्ट तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अगर ऐसा है, आपको अगर जेन्युइनली मजा आ रहा है, तो आप जरूर इसको कंटिन्यू करिए और आप इस फील्ड में काफी आगे जाएंगे। लेकिन अगर मजा नहीं आ रहा है तो इसको फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको तो ये लग रहा होगा कि ये तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, इनका काम तो मोटिवेट करना है। तो मेरा काम कोचिंग इंडस्ट्रीज की तरह आपको मोटिवेट करना नहीं है कि आप तैयारी कर लो, हो जाएगा, सबका होगा, यहाँ से तो टॉपर ही निकलेंगे। तो मेरा काम आपको मोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। अब आप उससे डिमोटिवेट हो या मोटिवेट हो, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका नेचुरल इंटरेस्ट होगा तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल मोटिवेशन के थ्रू अगर कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपना लग्जरी लाइफ और करोड़ों का पैकेज दिखा के आपको इतना मोटिवेट कर करके, इतना मोटिवेट कर करके ऐसे लोगों को इस फील्ड में ले आए हैं जिनका जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मेरा एक कोर्स ले लो, इसके बाद में तो आपकी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसी मेरी लाइफ है। आपका भी 20 LPA 25 LPA का पैकेज लग जाएगा। और जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, हालांकि उसमें से कुछ परसेंटेज बच्चे होते हैं, 1-2, उन्हीं का वो आपको दिखाते हैं कि इस बच्चे का इतने का पैकेज लगा। क्या सबका थोड़ी लगता है? उसमें से मैक्सिमम बच्चों की जॉब नहीं लगती है, और आज के टाइम पर वो जॉबलेस हैं और परेशान हैं। और इसके कारण जो जेन्युइन बच्चा था, जिसको जेन्युइन इंटरेस्ट था, वो भी इसी क्राउड में गायब हो गया है। रिक्रूटर्स उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक अगर जॉब पोस्टिंग आती है, 1000 लोग 10 मिनट के अंदर अप्लाई कर देते हैं। अब वो जो जेन्युइन बच्चा था वो कैसे रिक्रूटर तक पहुंचे? और रिक्रूटर्स को लगता है कि कोई स्किल्ड है ही नहीं, जो स्किल्ड हैं वो उसी भीड़ में गायब हो गए हैं। जो बच्चे कुछ और करना चाहते थे, अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहते थे, उनको एक लग्जरी ड्रीम दिखाकर कि देखो लाइफ तो ये होती है, वो भी कोई लाइफ है क्या, ऐसा ड्रीम दिखाकर और फॉल्स प्रॉमिस करके इनको बीच में ही लटकता हुआ छोड़ दिया गया है। तो आप अगर ऐसे लोगों में से हैं जिनका इंटरेस्ट कोडिंग में ना तो कभी था और ना ही अभी भी है, केवल आपने किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल मोटिवेशन के कारण या पीयर प्रेशर के कारण आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, या आपने वेब डेवलपमेंट सीख लिया है। जैसे मेरा दोस्त केवल इसीलिए सीख रहा था क्योंकि मैंने उसके लिए कोर्स बना दिया था, उसका मन नहीं था, मैंने उसके लिए पूरा कोर्स बना दिया। तो वो इसी प्रेशर में था कि मेरे फ्रेंड ने पूरा मेरे लिए कोर्स बना दिया और मैं उसको बीच में छोड़ दूंगा तो कैसा लगेगा। तो अगर इस तरह का या किसी भी तरह का पैसे का एक्सटर्नल मोटिवेशन भी हो सकता है, लेकिन वो जब तक इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं आएगा, आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
हो सकता है कि आप लगे रहें तो आपकी जॉब भी लग जाए, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की जॉब लग जाती है, लेकिन फिर आप जॉब में नहीं खुश रहेंगे, आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगी, और अगर कभी ले ऑफ होगा तो सबसे पहले आपको ही निकाला जाएगा, क्योंकि आप उतना अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, आपको मजा ही नहीं आता काम में। तो अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो आप अभी भी वेब डेवलपमेंट छोड़ सकते हैं। आप अपना पैशन डिस्कवर करिए, आप अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करिए और उसको फॉलो करिए, फिर उसमें आप जितना आगे जाएंगे उतना आगे आप वेब डेवलपमेंट में कभी नहीं जा पाते। और अगर आपने अभी तक कोडिंग या वेब डेवलपमेंट शुरू नहीं किया है और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो मेरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर कोर्स है, पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट लिंक रहेगा पूरा प्लेलिस्ट का, उसमें से जाइए, उसके आप शुरुआत के 6 वीडियो देख लीजिए। अगर 6 वीडियो में इंटरेस्ट आना होगा, अगर आना होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, आप छोड़ देना। अगर आपको मन करेगा और वीडियो देखूं और वीडियो देखूं, ये तो अच्छा लग रहा है, कुछ नया बन रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है उसमें। अगर ऐसा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ठीक है बन रहा है कुछ, मतलब चल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा है, तो फिर आपके लिए वो नहीं है। अब क्या इंटरेस्ट चेक करने का केवल एक ही तरीका है? क्या केवल मेरे ही कोर्स से आप इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप किसी का भी कोर्स फॉलो करके चेक कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट। किसी भी टॉपिक में किसी भी कोर्स को फॉलो करके आप अपना इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं कि नहीं है। बस शर्त यह है कि उस कोर्स में जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो प्रैक्टिकल वे में पढ़ाई गई हैं और आपको समझ आती हैं चीजें। अगर आपको उस कोर्स में पढ़ाई गई चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं तो इंटरेस्ट आने की बात ही छोड़ो, इसका मतलब उसमें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है। और मेरे कोर्स के अंदर मुझे लगता है ऐसा कि मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कंप्यूटर चलाने की, अगर आप क्रोम ब्राउजर चला लेते हैं, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख पाते हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, चीजें कैसे काम करती हैं, एप्लीकेशन क्या होती है, ब्राउजर क्या होता है, तो आपको वो बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आपको समझ आ रहा है लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका उस फील्ड में जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है। आप कोई कोर्स ऐसा देख रहे हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर इंटरेस्ट आने की तो दूर दूर तक बात ही नहीं है। तो पहले आप ऐसा कोर्स चूज करिए कि आपको चीजें समझ आए, इंटरेस्ट तो बाद में आएगा। हालांकि यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट भी है कोडिंग में या वेब डेवलपमेंट में, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मजा ही आएगा, हमेशा आपको अच्छा ही लगेगा। कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको बहुत ही डाउन फील होगा, डिमोटिवेटिंग फील होगा। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो सकता है आपसे कोई प्रॉब्लम ना बन रही हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कोडिंग कर लिया हो, या फिर हो सकता है कोई एरर आ रही हो वही नहीं सॉल्व हो रही है। ऐसे ही कई सारे और रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट भी है कोडिंग में, फिर भी आपको बहुत ही डिमोटिवेटिंग लग सकता है। आपका मन करेगा कि कोडिंग छोड़ दें, बेकार है। लेकिन ये फीलिंग टेम्परेरी होगी, एक दो दिन के लिए ऐसा लगेगा कि ये सब मोह माया है, सब फालतू है, इसको छोड़ देते हैं। और फिर एक दो दिन के बाद ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट फिर से आ जाएगा। उसके लिए किसी को बाहर से आके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये बहुत बढ़िया फील्ड है, इसको करते रहो। वो आपको अंदर से पता है कि ये बढ़िया फील्ड है, इसमें तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट है। ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं वेब डेवलपमेंट सीखता था। कई बार कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो लगता था कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ये मेरे लिए बना नहीं है, बहुत ही खराब लगता था। लेकिन उस टाइम पर मुझे कोई दूसरा आके नहीं समझाता था कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। एक दो दिन बाद फीलिंग नॉर्मल हो जाती थी और फिर से मैं कोडिंग करना शुरू कर देता था। ऐसी फीलिंग में डिसीजन नहीं लेना, बस 2-3 दिन का वेट करना है और वो फीलिंग आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और आपको दोबारा से इंटरेस्ट आ जाएगा और आप फिर से वैसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे जैसे आप पहले पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चे जो मेरी फार्मर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टोरी वाली वीडियो है उस पर कमेंट करके बोलते हैं, सर मैं भी गांव से हूं, मैं भी किसान हूं, या मैं भी 12th फेल हूं, मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट हूं, क्या मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपर बन सकता हूं? अरे भाई, ये मत देखो कि मैं 12th फेल हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं किसान था इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाया। उसी वीडियो में मैंने ये बताया कि मेरा इंटरेस्ट साइंस में था। ये जो कंप्यूटर है ना, जो कंप्यूटर साइंस है, ये साइंस है। ये जो वेब डेवलपमेंट है एक साइंस है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस में नहीं है तो तुम इस फील्ड में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, इसमें एक मैथमेटिकल माइंडसेट होना चाहिए। मेरा शुरुआत से ही साइंस और मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अगर तुम्हें साइंस नहीं अच्छी लगती है तो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारा लॉजिकल माइंडसेट नहीं है, अगर तुम्हें लॉजिक नहीं पसंद है, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। जब मेरा स्टोरी वाला वीडियो देखना तो ये मत सोचना कि सर जी गाय चराते थे और मैं भी गाय चराता हूँ।
दोनों चीजें साथ में कॉमन है। इसका मतलब अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं गाय चराता था, ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट था, मेरा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मुझे वेबसाइट्स ऐप बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी। मैं सोचता था कि ये मेरा फोन मेरे हाथ में है, ये पूरा सर्वर से डेटा, मतलब ये मेरे फोन में सारा इंफॉर्मेशन थोड़ी है। जैसे कि मैं ये यूट्यूब वाला वीडियो देख रहा हूँ, तो ये यूट्यूब वाला वीडियो मेरे फोन में नहीं है, लेकिन हवा के थ्रू कैसे आ रहा है ये पूरा वीडियो, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट था कि ये कैसे बना है, मतलब कैसे चीजें फ्लो हो रही थी। मुझे ऊपर ऊपर से तो ये पता थी कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू आता है, लेकिन कैसे मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। तो इन सारी चीजों में अगर आपका भी ऐसा इंटरेस्ट है, आपको भी अगर ये सारी चीजें फैसिनेटिंग लगती हैं, तो आपके लिए फील्ड अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी और की सक्सेस, किसी और की सैलरी देखकर आप इस फील्ड में आ गए हैं, तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि इस फील्ड में और फील्ड्स के कंपैरिजन में काफी सैलरी मिलती है, काफी अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा एक बाई प्रोडक्ट होता है आपके नॉलेज का, आपके स्किल का। जब आप कुछ बिल्ड करते हैं तब उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है पैसा। लेकिन अगर आपका केवल पैसे का ही मोटिवेशन है तो ये आपको ज्यादा देर तक टिका नहीं पाएगा, आप कुछ दिन बाद भाग खड़े होंगे। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर आपका वेब डेवलपमेंट में या कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, किसी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे, तो अभी भी टाइम है, अभी आप छोड़ दीजिए, आप अपना कुछ नया फिगर आउट करिए और उसको करिए। लेकिन अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरा फुल सपोर्ट है, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। मुझसे जितना हो सकेगा उतना पढ़ाऊंगा, जो भी कोर्सेस मैं बना पाऊंगा वो कोर्सेस मैं बनाऊंगा, और इस फील्ड में आप बहुत ही आगे जाएंगे। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में अटका हुआ है, उसका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वेब डेवलपमेंट सीख रहा है, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको एक क्लैरिटी मिले, ताकि वो अपना एक सही रास्ता ढूंढ के उस पर आगे बढ़ पाए। और आप कमेंट में बताइए कि आप अगर कोडिंग सीख रहे हैं या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो आप क्यों सीख रहे हैं? क्या आपका कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन है? क्या आपका पैसा मोटिवेशन है? आप कमेंट में बताइए, मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन के कारण सीख रहे हैं और कितने लोग इंटरनल, उनके खुद के इंटरेस्ट के कारण सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।